नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज फिर मैं मैथ पेडागोजी का वीडियो लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है। आपके 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मैथ्स के, उसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी मैथ्स की। अगर आपने ये सारे वीडियोस अच्छे से कर लिए तो डेफिनेटली आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए, 15 नंबर आपको फुल मिल जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में डेफिनेशन बहुत कम आती है, ज़्यादातर यही चीज़ आती है कि बच्चा क्या करता है, कैसे सीखता है, बच्चे को आपको कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा आती है। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि किसी लीनर को संख्या और गणना में समस्या हो रही है तो उसे विकलांगता के रूप में जाना जा सकता है। अब देखो, संख्या लिखने में यदि कोई लड़का है या कोई स्टूडेंट है वो लिख नहीं पा रहा ठीक से, है ना, लिखने में उसको संख्या लिखने में क्या लिखने में संख्या लिखने में दिक्कत हो रही है, तो संख्या लिखने में दिक्कत होती है तो हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया। ठीक है, और अगर डिसलेक्सिया होता है तो पढ़ने वाला, और डिस्ग्राफिया होता है वो लिखने संबंधित। क्या होता है? डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित बीमारी है, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित बीमारी है, और डिसकैलकुलेशिया संख्या लिखने संबंधित। गणित में संख्या लिख पाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलेशिया। अब देखो, आपको है ना ये जितनी भी जो जो हमारी समस्या है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपको आएगा इसे, चाहे आप ईवीएस में ले लो, बाल विकास में ले लो, मैथ में ले लो, है ना, पेडागोजी में क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट है गणित की पहेलियाँ प्राथमिक स्तर पर इसमें मदद करती है। अब देखो, गणित की पहेलियाँ क्या मदद करती है? कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना, छात्रों को मजा प्रदान करना, परीक्षण समस्या कौशल हल करना, या समस्या को बढ़ावा देना और कौशल को हल करना। देखो, इसका आंसर होगा परीक्षण समस्या कौशल को हल करना। देखो, जब पहली पूछी जा रही तो इसीलिए पूछी जा रही कि बच्चे उसको कौशल से सॉल्व कर दे कि हाँ इसका आंसर ये आएगा वो आएगा, इस टाइप से वो सॉल्व कर दे, तो इसका आंसर आएगा परीक्षण कौशल को हल करना। ठीक है, फिर आता है चतुर्थ श्रेणी में अधिकांश शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा एक संख्या होती है। देखो, फोर्थ क्लास के जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या सोचते हैं कि कोई दो संख्या का गुणा हमेशा एक संख्या में होता है और दोनों संख्याओं से बड़ा होता है। और आप कैसे दिखाएंगे कि ऐसा हमेशा नहीं होता? कुछ कुछ कंडीशन में होता है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता ना कि हमने कोई दो संख्या ले ली और उनका गुणा किया तो हमेशा एक ही संख्या होती है और वो जो संख्या होती है वो दोनों संख्या से बड़ी होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता। तो बच्चों को समझाएंगे कैसे? एक पूरे संख्या के गुणन एल्गोरिथम को एक संख्या रेखा पर अंश दिखाकर, संख्या के बार बार जोड़ कर से दिखाते हैं, दो दशमलव संख्या के गुणन को एल्गोरिथम दिखाकर, या ग्रिड पेपर पर दिखाकर दो दशमलव संख्या गुणन। देखो, इसका आएगा ग्रिड पेपर पर दिखाकर दो दशमलव संख्या को गुणन। जो ग्रिड पेपर होता है ना उस पर आप दिखा सकते हो कि देखो ये 2.5 है या 3.6 है, इनका मल्टीप्लाई करके आप इजीली बच्चों को समझा सकते हो। अब देखो, कक्षा 2 की एक शिक्षिका अपने छात्रों से 4 और 3 दसियों लिखने को कहती है। ठीक है, कुछ छात्र 34 के बजाय 43 लिखते हैं। देखो, 43 लिखने की बजाय 34 लिख दिया उन्होंने, है ना। एक शिक्षक के रूप में आप छात्र को कैसे मदद करेंगे? आपने बोला 4 और 3 बनाकर लिखो 43 लिखना था, बच्चे ने क्या लिख दिया? 34। तो आप क्या करोगे? भ्रम से बचने के लिए हमेशा दसियों के कॉलम विधि को द्वारा पढ़ाएंगे। अच्छा, ये इसका मतलब है कि हम समझते हैं ना टेंस, हम समझाते हैं ना कि वंस हो गया है, टेंस हो गया है, 100 हो गया है, 1000 हो गया है, और हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। क्या बच्चों को अब ऐसे पढ़ाएंगे कॉलम पद्धति के अभ्यास कराकर, या छात्रों को अबेकस प्रतिबिंब करके, या फिर उन्हें बताएंगे कि ये गलत है और 5 बार लिखो? ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों को 5 बार लिखने का बोले। हम छात्रों को अबेकस बताएंगे ना, अबेकस के द्वारा बताएंगे। अबेकस क्या होता है? इससे कुछ होता है, उसमें ऐसी लाइन होती है, उसमें मोती लगे होते हैं, बीट्स होती है ना छोटी छोटी। अब उनसे क्या करते हैं कि गिनना सिखाते हैं ना, कि टेंस हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, या फिर हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अबेकस का उपयोग वैदिक मैथ्स में बहुत होता है, कैलकुलेशन में भी होता है ना, जोड़ घटाव सिखाने में। प्राथमिक स्तर पर आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में कौन सा नहीं है? देखो, प्राथमिक मतलब प्राइमरी, 1st to 5th में पैटर्न है, समरूपता है, चौकोर, कोण नहीं है ना, कोण नहीं है। जो एनसीईआरटी है ना हमारी बुक, उसमें कोण नहीं है प्राथमिक स्तर पर। पैटर्न तो है अलग अलग, समरूपता भी है, चौकोर भी है, लेकिन कोण नहीं है। नेक्स्ट है गणित में भय और असफलता का कारण निम्न में से क्या माना जा सकता है?
क्या माना जा सकता है? कक्षा का अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लिंग भेद। क्या माना जा सकता है? तो लिंग भेद माना जा सकता है ना, क्योंकि क्या होता है कई बार बोलते हैं लड़कियां तो मैथ सीख नहीं सकती, लड़कियों तो को मैथ आता नहीं है, ऐसी मेंटलिटी लड़कियों में डाल देते हैं ना। तो ये हो सकता है कि भय हो जाए कि नहीं यार हम तो सीख ही नहीं सकते हैं, तो ये गलत है, रॉन्ग है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवधारणाओं मानचित्रों के बारे में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश जोड़ने में मदद करती है। देखो मैं सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको सीधा आंसर बता रही हूँ। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान को नए निर्देश से जोड़ने में मदद करते हैं, ये आएगा, ये समझनी है। पूर्व ज्ञान जो हमने पहले कुछ सीखा हुआ है वो नए ज्ञान से जोड़ने में निर्देशित करते हैं, ये गलत है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा 2। अच्छा ये तो हमने हो गया 34 लिख रहे थे। अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं मैथ्स के आपके लिए 13 वीडियोस लाऊंगी और इसमें आपको 15 नंबर की जो पेडागोजी आती है वो आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं, लेकिन आपको डेली क्लास देखनी है, डेली वीडियो देखना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है।